ये कहानी है ऐसे कोरियन आदमी की जिसका मानना था कि उसके पास सुपरमैन जैसी शक्तियां हैं। मतलब वो खुद को सुपरमैन समझता था और अक्सर सड़क पर चलने वाले राहगीरों की मदद करता हुआ दिखाई देता था। ज्यादातर लोग जो उसे अजीबोगरीब कारनामे करते हुए देखते थे या तो उसे पागल समझते थे या फिर उसके ऊपर हंसा करते थे, लेकिन लोगों की बातों का उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे जो करना होता था वो उसे करके ही मानता था। बाहर से हमेशा खुश दिखने वाले और हमेशा लोगों की मदद करने वाले इस आदमी के पीछे की सच्चाई शायद कोई नहीं जानता था। और शायद आपको भी जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हमें बेवजह किसी पर हंसना या उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। और इस आदमी की कहानी जानकर आप अपने आप को रोने से रोक नहीं पाएंगे। इस मूवी की शुरुआत में हम ली ह्यून सुक को देखते हैं और ये वही आदमी है जो अपने आप को सुपरमैन समझता है। इसके बाद हम सॉन्ग सुंग जंग को देखते हैं जो एक टीवी चैनल के लिए खबरें लिखने का काम करती है और इस काम को करते हुए उसे 3 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसके पास अपने घर का किराया भरने और अपने खर्चे पूरे करने भर के भी पैसे नहीं थे, क्योंकि अब कोरिया के लोगों को सनसनी खबरें सुननी थी, न कि कोई रोजमर्रा की बातें। सू जंग के कलीग्स उसे ली ह्यून सुक के बारे में बताते हैं कि किस तरह ये आदमी बिना किसी मकसद के लोगों की मदद करता है। उनका मानना था कि अगर इसके बारे में खबर छपेगी तो वो लोग शायद फेमस हो जाएं, लेकिन सू जंग को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि इस तरह की कहानियां मार्केट में नहीं चलती। वो अक्सर डिप्रेस रहा करती थी और उस दिन भी वो गुस्से से अपने ऑफिस के बाहर जाती है। वो एक जू में एक शेर को रिकॉर्ड करने जा रही थी जिसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, इस उम्मीद में कि लोग उसकी रिपोर्ट को देखेंगे, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ कहाँ देने वाली थी। वो शेर उनके मेन कैमरामैन को ही काट लेता है। सू जंग बेचारी परेशान होकर मेट्रो स्टेशन पर बैठी थी और जैसे ही उसकी आंख लगती है एक चोर उसके कैमरा को चोरी कर लेता है। वो उसका पीछा करती है क्योंकि वो कैमरा कंपनी का था जिसके पैसे भरते भरते उसका दिवाला निकल जाता। उस चोर के पीछे भागते भागते वो एक ट्रक से टकराने से बाल बाल बचती है और हैरानी की बात ये थी कि उसे ह्यून सुक ने ही बचाया था। वो दोनों उस चोर का पीछा करते हैं। ह्यून सुक उसे पकड़ लेता है लेकिन वो चोर उसे मार कर भाग जाता है, पर उसने सू जंग का कैमरा चोरी होने से बचा लिया था। जब उसे होश आता है तो वो एक बार फिर से लोगों की मदद करने निकल जाता है। सू जंग सोचती है कि इसके बारे में लोगों को बताकर थोड़े पैसे तो कमा सकती है, क्योंकि उसकी हरकतें किसी जोकर से कम नहीं थी। सू जंग उसे कहती है कि अगर तुम सुपरमैन हो तो हमें जरा उड़ के दिखाओ, जिस पर ह्यून सुक उसे बताता है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके सिर में क्रिप्टोनाइट नाम का पत्थर डाल दिया है जिसके चलते उसकी सारी शक्तियाँ चली गई हैं। ये सब बताते बताते उसे दौरे आने लगते हैं और वो कुछ दवाइयाँ खाने लगता है जिसे वो च्युइंगम कहता था। सू जंग उसकी सारी हरकतों को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी और बेशक उसके पास सुपर पावर्स नहीं थी, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह से लोगों की मदद किया करता था। किसी को सड़क पार करवा के तो किसी लावारिस जानवर को खाना खिलाकर। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ से आता था। वो बस हमेशा उसे 6 बजे एक फोन बूथ में जाते हुए देखती थी और उसके बाद वो गायब हो जाता था। वो अक्सर गार्डन में बैठे बच्चों को अपनी कहानियाँ सुनाया करता था और बच्चे उसकी कहानियाँ सुनकर तालियां बजाया करते थे। सू जंग ने उसके बारे में कुछ असली चीजें रिकॉर्ड की थी तो कुछ किराए के एक्टर्स को पैसे देकर उनसे नकली चोरियां करवाई ताकि वो ह्यून सुक को उन्हें पकड़ते हुए रिकॉर्ड कर सके। आखिर उसे पता था कि उसकी इंडस्ट्री में क्या बिकता है। उसने बहुत सारी रिकॉर्डिंग कर ली थी। वो और उसके दोस्त ऑफिस में बैठकर ह्यून सुक के ऊपर हंस रहे थे। उस रात वो खूब पार्टी करते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ये न्यूज बहुत ज्यादा चलने वाली है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने घर में ह्यून सुक को देखती है। उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ तक पहुँचा कैसे। वो कहता है कि मैं तुम्हें देखने आया था क्योंकि दुश्मनों ने उसके लोगों पर हमला किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई इस तरह की बेतुकी बात पर आखिर क्यों भरोसा करेगा, और शायद कोई करता भी नहीं था। ह्यून सुक को एक बार फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और इस बार तो उसके च्युइंगम भी खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। सू जंग उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और डॉक्टर्स उसके सिर का एक्सरे निकालते हैं। हैरानी की बात ये थी कि उसके सिर में सच में कोई चीज फंसी हुई थी। डॉक्टर उसे कहता है कि ये ब्रेन ट्यूमर नहीं है, हमें सिर का ऑपरेशन करके जानना होगा कि आखिर ये चीज है क्या। पर तभी ह्यून सुक को होश आ जाता है
उसे लगता था कि डॉक्टर्स उसके दुश्मन हैं, इसीलिए वो उनसे दूर भागने लगता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो लोग उसके सिर में और ज्यादा क्रिप्टोनाइट डाल रहे थे ताकि वो सब कुछ भूल जाए। सूजंग उससे पूछती है कि अगर तुम्हारे पास पावर्स नहीं है तो तुम लोगों की मदद क्यों करते हो, जिस पर ह्यून सुक उसे कहता है कि ताकि वो लोगों की मदद करना भूल ना जाए। अगर ऐसे ही वो लोगों की मदद करता रहेगा तो उसके दिमाग में एक ऐसा केमिकल बनेगा जो उस क्रिप्टोनाइट को बाहर निकाल देगा। वो सूजंग को एक पुरानी बिल्डिंग में लेकर आता है जिसे वहाँ की सरकार तोड़ रही थी। सूजंग सोचती है कि अभी इस कहानी को और भी खींचा जा सकता है। ह्यून सुक जब उसे फोन पर बात करते हुए देखता है तो उसे लगा कि वो उसके दुश्मनों से बात कर रही है, पर सूजंग उससे झूठ बोलती है कि वो मंगोलिया के किसी सुपर हीरो से बात कर रही थी जो वहाँ के लोगों की रक्षा करता है। वो उसकी सारी हरकतों को रिकॉर्ड करती थी। अचानक से उसके ऊपर बहुत सारा मलबा गिरने लगता है। ह्यून सुक उसे बचा लेता है, लेकिन सूजंग देखती है कि वहाँ पर कोई मलबा नहीं था। वहाँ पर एक लड़की भी रहती थी जो हमेशा उसके साथ खेला करती थी। एक दिन ह्यून सुक छत से कूदने वाला था इस उम्मीद में कि वो एक बार फिर से उड़ सकेगा, पर सूजंग उसे समझाती है कि एक बार उसके सिर से क्रिप्टोनाइट निकल जाए फिर तुम उड़ने की कोशिश करना। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में जो कुछ भी हो रहा है वो शायद नकली है, क्योंकि कोई पागल ही होगा जो खुद को सुपरमैन समझेगा। लेकिन क्या पता यही सच हो। एक दिन ह्यून सुक अपने घर में सोया हुआ था। वो अपने घर के बाहर एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है। अब वो चीज उसके लिए तो मॉन्स्टर थी, लेकिन आम लोगों के लिए बस एक मशीन। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने काफी लोगों को चोट पहुंचाया था। सूजंग का बॉस उसे कहता है कि अगर उसे जेल में डाल दिया गया तो वो लोग उसकी कहानी को अपने टीवी चैनल पर नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए सूजंग एक बार फिर से उसके घर जाती है और वहाँ पर उसे एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल यानी पागलों की अस्पताल की कुछ पुरानी दवाइयाँ मिलती हैं। वो जब हॉस्पिटल में जाकर ह्यून सुक के बारे में पूछती है तो डॉक्टर उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो जिस भी दुनिया में जी रहा है वहीं पर वो खुश रह सकता है और असली दुनिया और उसकी सच्चाई को वो शायद झेल ना सके। इसके बाद वो ह्यून सुक को अपने साथ जंगल में लेकर आती है और उसे एक रस्सी से बांधकर उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा असली नाम। लेकिन बार बार वो अपना नाम सुपरमैन ही बताता है, पर जब वो उससे एक ही सवाल पूछती रहती है तो उसे गुस्सा आने लगता है और वो उसे जोर से पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि असल में ह्यून सुक एक दिमागी मरीज था और उसके पागल होने के पीछे उसकी दुख भरी कहानी है। दरअसल जब ह्यून सुक छोटा बच्चा था तो उसने अपने फादर के साथ साल 1978 में सुपरमैन की फिल्म देखी थी। उसके फादर उसे कहते थे कि अगर तुम 1 से 100 तक गिनती गिनोगे तो तुम सुपरमैन बन जाओगे। उस समय वो काफी छोटा था और एक दिन जब उसके फादर कहीं जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उनके ऊपर गोलियां चला दी, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और उस दिन उसके सिर में भी गोली लगी थी, लेकिन ये कोई चमत्कार ही था कि उसकी जान बच गई। उसके सिर में जो चीज थी वो कोई क्रिप्टोनाइट नहीं बल्कि वही गोली थी। अब ह्यून सुक इस सदमे से तो किसी तरह उभर गया था, लेकिन शायद उसकी जिंदगी में खुशियाँ नहीं थी। एक दिन जब वो अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी वाइफ मारी गई। उस कार के अंदर उसकी बेटी फंस गई थी। उसका मानना था कि सुपरमैन उसे बचा लेगा। ह्यून सुक उसे कहता है कि तुम बस 100 तक गिनती गिनो, मैं अभी सुपरमैन को बुला के लाता हूँ। लेकिन जब कार में लगी आग को बुझाने के लिए वो फायर एक्सटिंग्विशर ला रहा था तो उसके सिर में फंसी गोली के चलते उसे एक बार फिर से दौरे आने लगे। उसके आसपास के लोग बस उसे देख रहे थे और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उस दिन ह्यून सुक ने अपने परिवार को अपने सामने चलते हुए देखा। इस एक्सीडेंट का उसके दिमाग पर इतना बुरा असर हुआ कि उसके बाद वो अपने आप को सुपरमैन समझने लगा, ताकि वो इस बात को हमेशा के लिए भूल सके कि उसका परिवार अब मर चुका है। ह्यून सुक जिस च्युइंगम को खाता था वो असल में उसकी दवाइयाँ थी और यही कारण था कि वो डॉक्टर्स को अपना दुश्मन समझता था। सूजंग ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, जिसके बाद उसे ऐसी दवाइयाँ दी जाने लगी जिसकी वजह से वो खुद को सुपरमैन समझना बंद कर दे। पर उसकी वजह से उसने सब कुछ महसूस करना बंद कर दिया। उसे तो ये भी याद नहीं था कि सूजंग कौन है। शायद उसके लिए यही ठीक था कि उसका पूरा इलाज हो और वो बाकी इंसानों की तरह एक आम जिंदगी जिए। सूजंग उस रिकॉर्डिंग को देखती है जिसमें वो दोनों साथ थे। उसे देखकर वो रोने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर ह्यून सुक रहा करता था उस जगह पर 2 कारों का आपस में एक्सीडेंट हो गया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन उनमें से एक आदमी वहाँ पर जलती हुई सिगरेट फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जोर का धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा था कि सूजंग उसे अपने ऑफिस से देख पा रही थी।
दूसरी ओर हॉस्पिटल वालों ने भी फिर से ह्यून सुक को सड़क पर छोड़ दिया था। वो दोनों ही उस धमाके वाली जगह पर आते हैं और देखते हैं कि आग उस धमाके वाली जगह से फैलकर एक घर में पहुंच गई थी, जहां पर वही बच्ची फंसी हुई थी जो ह्यून सुक को सुपरमैन मानती थी। ह्यून सुक वहां पर लोगों को मरते हुए देखता है, लेकिन उन दवाओं के चलते उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। फिर भी उसे इतना तो याद था कि वो पहले क्या था, इसीलिए वो उस बच्ची को बचाने जाता है। सू जंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसे भी पता था कि वो उसे नहीं रोक सकती। ह्यून सुक उस कार के नीचे दबे हुए आदमी को बाहर निकालता है। वो उस लड़की से कहता है कि वो 100 तक गिनती गिने, वो उसे बचा लेगा। उस बच्ची को उसकी बातों पर भरोसा था, लेकिन जब ह्यून सुक उस घर के अंदर जाता है उसकी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। अब ऐसे मौके पर अक्सर उसे दौरे आने लगते थे, पर वो खुद को संभाल लेता है। वो एक जलते हुए दरवाजे को अपने हाथों से खोल देता है, लेकिन तब तक आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ह्यून सुक अपनी आंखें बंद करता है और उसे अपने फादर की बात याद आती है कि अगर वो चाहे तो उड़ सकता है, और इसी उम्मीद में वो उस बच्ची के साथ उस 2 माले की बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। और हम देखते हैं कि वो सच में उड़ पा रहा था। सब लोग बहुत खुश थे कि उसने सच में उस बच्ची की जान बचा ली। सू जंग उसे तुरंत ही उड़ते हुए रिकॉर्ड कर लेती है। ह्यून सुक उस पल को याद करता है जब उसके सिर में गोली लगी थी, लेकिन इस बार वो पीछे जाकर उस गोली को उसके सिर में लगने से रोक लेता है। हम देखते हैं कि वो क्रिप्टोनाइट उसके सिर से निकल जाता है और इस तरह सब कुछ एक बार फिर से ठीक हो गया था। लेकिन काश हम ऐसा कह पाते, क्योंकि ये सब बस ह्यून सुक के दिमाग की एक और कहानी थी। असल में वो उस लड़की के साथ छत से कूदा तो था, लेकिन वो अपने सिर के बल जमीन से टकरा गया, जिसकी वजह से उस लड़की की तो जान बच गई, लेकिन ह्यून सुक इस हादसे में मारा गया। सू जंग उसके पर्स में उस हेयरपिन को देखती है जो उसने उसके सिर पर लगाई थी। ह्यून सुक ने उसे संभाल के रखा था और उसी में उसे एक ऑर्गन डोनर का कार्ड मिलता है, यानी ह्यून सुक मरने के बाद अपने सभी अंगों को किसी जरूरतमंद को दान करने वाला था। ये सब जानकर सू जंग अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और हॉस्पिटल में जोर जोर से रोने लगती है। ली ह्यून सुक की ये कहानी एक सच्ची कहानी है। 31 मार्च 1979 में सुपरमैन पहली बार साउथ कोरिया में रिलीज हुई थी और 27 मई 1980 में किसी ने ह्यून सुक पर उसके घर के बाहर गोली चलाई थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो बच नहीं पाएगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसे होश आया और अगले 27 सालों तक वो एपिलेप्सी बीमारी से सफर करता रहा और अपने आखिरी कुछ समय में उसने सुपरमैन की जिंदगी जी। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ह्यून सुक की ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।